जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। ये प्रोटेस्ट जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये वो कर्मचारी हैं जो पिछले 140 दिन हो गए प्लस ये लोग धरने पर बैठे हैं। फैक्ट्री के गेट पर इन्हें ऐसा लग रहा था कि सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये सड़कों पर उतर आए हैं और आज इन्होंने शहर सितारगंज की सड़कों पर उतर करके ज़ोरदार नारेबाजी की है। नारेबाजी के साथ साथ धरने पर भी यहाँ पर बैठे हैं। एसडीएम कार्यालय पहुँचे हैं उप जिलाधिकारी महोदय सितारगंज। इनको ऐसा लग रहा था कि वहाँ गेट पर बैठकर सुनवाई नहीं हो रही, तो सड़कों पर उतरना चाहिए। एक्टिव के बोरा जी हैं, पूरे आंदोलन को जो है वो कहूँगा कि गाइड कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? 1200 कर्मचारी हैं, प्रदेश सरकार है, 140 दिन हो गए तकरीबन, सुनवाई कहाँ तक पहुँची है? सरकार के पाले में अब पूरी तरीके से बात है। यदि सरकार उत्तराखंड के अंदर रोज़गार की स्थापना चाहती है और इस लिहाज से जायडस की बंदी को अवैध घोषित करते हुए कारखाना खुलवाना अब सरकार का काम है। कानून उत्तराखंड के जो लेबर लॉज हैं उनके तहत कारखाने की बंदी अवैध है और इसी लिहाज से हाई कोर्ट ने भी हमको 23 सितंबर को एक आदेश दिया है जिसके तहत कारखाने की बंदी का अवैध घोषित किया गया है। लेकिन सरकार ने अभी भी अपनी तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब सरकार चाहे तो 1200 लोगों को रोज़गार देने के लिए कारखाना खुलवा सकती है। बात सरकार के पाले में है और इस अनसुनी के खिलाफ हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और ये बात क्षेत्रीय जनता के मध्य लाए हैं कि इस तरीके से यदि उद्योग उजड़ते रहे तो निश्चित तौर पर रोज़गार नहीं मिलेगा और जो समृद्धि उत्तराखंड में या क्षेत्रीय जनता में आ रही है उसका क्षरण होगा। अच्छा, अभी आप एक बात कह रहे थे माइक में कि प्रदेश सरकार ने हमारी तरफ से अभी तक कोई बात नहीं सुनी है। धामी जी के खिलाफ भी आप नारेबाजियां कर रहे थे कि प्रदेश सरकार होश में आओ, इस टाइप के नारे लग रहे। तो क्या लग रहा है कि इसमें प्रदेश सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है क्या? जी, निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार इस मामले में सोई हुई है। वो इस पर कोई रुचि लेना नहीं चाहती। हमारे सभी श्रमिक प्रतिनिधि लगभग 4 बार मुख्यमंत्री जी से खुद सीधे तौर पर मिल चुके हैं। उनके तमाम आश्वासनों के बावजूद उनकी तरफ से जो अवैध बंदी घोषित करवाए जाने का आदेश है वो तक अभी उनकी तरफ से जारी नहीं हुआ है, जो कि श्रम सचिव की तरफ से जारी होना चाहिए था। और श्रम सचिव मुख्यमंत्री से ऊपर नहीं है और इसी लिहाज से हम ये कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार इस मामले में पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी हो रही है, राज्य के पलायन के पक्ष में खड़ी हो रही है। बातें वो भले ही कितनी ही कुछ कर ले। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो देवभूमि में जो उत्तराखंड के स्थानीय लोग हैं इनके साथ अगर इस टाइप की जो काम किया जा रहा है, बाहर से कोई फैक्ट्री आती है जायडस वेलनेस, वो यहाँ पर काम करवाती है, लेकिन अचानक एक 17 तारीख आती है उसमें बंद करके चली जाती है बिना नोटिस पीरियड के, बिना कोई सूचना दिए हुए। लास्ट टाइम पे एक नोटिस चिपका दिया जाता है। कर्मचारी जब से धरने पर बैठे हैं इन्होंने उस गेट को अपना आशियाना बना लिया है। वहीं पर खाना है, वहीं पर सोना है, वहीं पर रहना है। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या उस मार्ग से बड़े बड़े जनप्रतिनिधि नहीं निकलते हैं जो आपकी बात को सुन लें वहाँ से? खुद मुख्यमंत्री जी अभी सितारगंज से हल्द्वानी जाते समय उस रास्ते से गुजरे। उन रास्ते के झटके तो उन्हें लगे, लेकिन उन्होंने रास्ते के किनारे बैठे हुए 1200 मजदूरों के आंदोलन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वहाँ बाकायदा पुलिस खड़ी करके उनको छुपा जैसा दिया गया और सरकार इस पर जवाबदेही से बचने की जो भी कोशिश करना चाहती है वो अच्छी नहीं है, उत्तराखंड के लिए अच्छी नहीं है। और इसलिए हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड मजदूर किसानों का क्षेत्र है और यही यहाँ के देव हैं। मजदूर किसानों की अगर नहीं सुनी जाएगी तो यहाँ का जो बहुमूल्यांश है वो मजदूर और किसान है, उसकी यदि नहीं सुनी जाएगी तो निश्चित तौर पर ये साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ लूटने वाले और लूट करके भाग जाने वालों की पक्ष में सरकार कार्रवाई कर रही है, काम कर रही है, खड़ी है। रणनीति आगे की क्या है? हम लोग इस मुद्दे को लगातार उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इस पलायन करने वाले कारखाने को उदाहरण बनाते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई करे और हम मजबूर करेंगे सरकार को कि वो 1200 लोगों को कम से कम रोज़गार दे जो रोज़गार में लगे हुए थे। अच्छा, ये आंदोलन जो है अब वो कहिए कि सीधे तौर पर प्रदेश सरकार के खिलाफ होता जा रहा है। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है जम करके। यूनियन के लोगों का ये कहना है कि प्रदेश सरकार ने अभी तक अवैध बंदी घोषित नहीं करवाई है जायडस वेलनेस की। ये जो आपको वर्कर दिख रहे हैं ये जायडस वेलनेस के हैं। इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ के सहयोग कर रही हैं। इनका प्रोटेस्ट होते हुए
140 दिन होने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए कितना टफ होता जा रहा है ये प्रोटेस्ट। साथ ही साथ आप पूरे शहर में सड़कों पर मार्च निकालते हुए आए। लोगों ने भी पूछा होगा कि ये किस चीज़ का प्रोटेस्ट है, लोग पूछ रहे होंगे। और जाहिर सी बात है 140 दिन हो गए, कितना मुश्किल होता जा रहा है ये महिलाओं के लिए प्रोटेस्ट। बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मतलब फाइनेंशियली तो हम लोग ख़त्म हो ही चुके हैं, लेकिन उसके अलावा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली भी हम लोग डैमेज होते जा रहे हैं। और अभी तक इतनी मतलब धूप में, बरसात में इतनी मुश्किलों से हम लोग बैठते हुए हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। आज तक हम दूसरों को तो देखते थे कि धरने पर बैठे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, मतलब अब जो खुद पे आ रही तो समझ में आ रहा है कि मतलब क्या होता है। अब क्या है, क्या आगे की रणनीति, क्या प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा या फिर मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है कोई, या फिर लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट खत्म होगा और आप लोगों को घर भेज दिया जाएगा? नहीं, उनसे अभी तो कोई बात नहीं हो पाई है। कोशिश बहुत बार करी मुख्यमंत्री से बात करने की, लेकिन उनकी रैली अभी कुछ दिन पहले हमारे धरने से निकली हुई थी, वो हल्द्वानी जा रही थी, तो हमको उम्मीद थी कि शायद वो 2 मिनट यहाँ पर रुके, लेकिन उन लोगों ने हमारी तरफ देखा भी नहीं। तो ऐसे ही प्रोटेस्ट करना है? इसके अलावा वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। कितने दिन हो गए तकरीबन? आज 143 डेज हो चुके हैं। 140 दिन से 143 हो गए। अच्छा, सड़कों पर अभी लोग पूछ रहे होंगे, बहुत से लोग को, आपको क्या लगता है कि सबको पता है प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ? नहीं, बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं था कि जायडस कंपनी बंद हो चुकी है, क्योंकि 1-2 किराने वाले हैं जिनसे हम भी सामान लेते हैं, तो उनको अभी तक पता नहीं था। हो सकता है आज सारे लोगों को अब पता चला है। तो ये ऐसे ही प्रोटेस्ट करना है अगर सुनवाई नहीं होगी? हाँ, तो ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। महिलाओं का ये कहना है कि अब टफ तो है ही, लेकिन क्या किया जाए, मजबूर हैं, धरना प्रदर्शन देने को मजबूर हैं। और साथ ही साथ इन्होंने जैसे कहा, धामी जी के ऊपर एक आरोप ये लग रहा है कि वो प्रोटेस्ट के आगे से सीधे निकल जाते हैं, लेकिन जो लोग ये धरने पर बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, इनके पास जो है मुख्यमंत्री जी ने गाड़ी नहीं रोकी, उनको नहीं सुना। इस विषय को लेकर के नाराज़गी है। एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं, उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय सितारगंज पहुंचे हैं ये लोग। अभी तक ये लोग हल्द्वानी का रुख कर रहे थे, लेकिन आज इन्होंने पहली रैली निकाली है सितारगंज को, और उप जिलाधिकारी महोदय एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। यहाँ पर पहुंच करके एक ज्ञापन तैयार किया जा रहा है जो एसडीएम महोदय को दिया जाएगा। उस ज्ञापन में जो मांगे हैं वो इस तरह हैं कि श्रम कानून जो हैं उनके तहत अवैध बंदी घोषित की जाए, और जायडस वेलनेस प्रबंधक जो हैं उनको निर्देश दिए जाएँ कि दोबारा से फैक्ट्री को चालू करके इन सब लोगों को दोबारा से रोजगार दिया जाए। 1200 लोग हैं, कम नहीं होते हैं। और प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बेरोजगारों की बढ़ती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।